अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग का आगाज़ हम करेंगे अपने सुबह के नाश्ते से। ये जी टाइम था सुबह का 6 का टाइम था। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए हमने खुद ही आटा गूंदा, आके रोटी बनाई और साथ में सालन भी बनाना था, क्योंकि रोटी के साथ खाने को कुछ नहीं था, इसलिए सालन भी बनाना पड़ गया था। 2 दिन व्लॉग अपलोड नहीं किया तो सोचा आज कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रूटीन थी 2 दिन, इसलिए जी हम व्लॉग अपलोड नहीं कर पाए। अच्छा, तो अब देखते हैं हमारी रोटी कैसी बनती है। पराठे बनाए थे, एक तो चलो जी हमारा पहला पहला ही जल गया था। वो असल में तवे पे घी पहले लगाना होता है, वो हमने लगाया नहीं तो वो जल गया, बस पूरा ही जल गया था। उसके बाद टोटल 4 रोटी बनाई थी। 3 तो अच्छी बन गई थी, जो एक पहली वाली रोटी थी वो सारी की सारी जल गई थी। पेड़े ही नहीं बन रहे थे पहले तो, फिर उसके बाद किसी तरह उनको बहुत मुश्किल से पेड़े बनाए। उसके बाद जब रोटी पहली पहली बनाई वो जल गई, तो इतना ज़्यादा रोना आया था, मतलब कि मम्मा मम्मा होती तो इतने मज़े से मतलब हाथ में ही मिल जाना था हमें। तो तब बहुत याद आ रही थी। चलें कोई नहीं, ये दिन भी गुजर ही जाएंगे। हॉस्टल लाइफ कौन सा हमने पूरी ज़िंदगी रहना है। तो जी हमने पहली रोटी बना ली। अच्छा, हमने यहाँ पे ना ऑयल पहले उसको तवे पे ऑयल नहीं डाला, तो सारी की सारी रोटी चिपक गई थी, इसलिए वो जल भी गई थी। फिर हमें याद आया कि हमने तवे पे घी नहीं डाला, इसलिए फिर हमने उस पर घी डालना स्टार्ट कर दिया कच्ची रोटी पे ही। ना वो सही से पक सकी, और जो थोड़ी बहुत पकी वो भी जल गई थी। आप बताइएगा, आप में से कौन हॉस्टलाइट है और कहाँ कहाँ से वीडियो मेरी देख रहे हैं आप। और आप बताइएगा कि आपने अगली वीडियो में क्या देखना है, मतलब किससे रिलेटेड होनी चाहिए। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही मतलब टाइम निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है स्टडी से। तो और अपनी भी कुछ रूटीन होती है, मतलब हॉस्पिटल जाना होता है, ड्यूटीज़ होती हैं, पढ़ना भी होता है, फिर इधर से वीडियो बनानी होती है आप लोगों के लिए, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ये सारा कुछ मैनेज करना। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो बड़ी खुशी होगी। तो बंदे को उस टाइम बड़ी खुशी होती है, ऐसे कि हमें अपनी मेहनत का ना थोड़ा फल मिल रहा है। जब आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो किया करें प्लीज़। उसके बाद ये हमने उसके बाद दूध बॉईल किया। अच्छा, सुबह सुबह नींद, बिल्कुल नींद में ही थे, इतनी मतलब नींद में थे और भूख भी बहुत शदीद लगी हुई थी। तो आधी आंखें बंद, आधी खुली हुई थी। फिर जी बंद आंखों से दूध देख रहे थे, तो बस दूध गिरने ही वाला था, बस बच गया। उसके बाद जी हमने अपने सालन की तैयारी की। सालन में देख सकते हैं आप, हमने चिकन बनाया था। बस हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ना सारी चीज़ें ली। प्याज लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, एक हरी मिर्च ली थी, और फिर हमने 2 चुटकी मसाला लिया था, हल्दी पाउडर लिया था। उसके बाद हमने काली मिर्च के 2-3 काली मिर्च ली थी, और उसके बाद हमने बस उसी से ही अपना सालन बनाया। तो बहुत अच्छा बना था। उस टाइम तो वैसे भूख लगी हुई थी, इसलिए शायद अच्छा लग रहा हो, या फिर वैसे ही अच्छा बन गया हो। सालन के बाद आपको हम उसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाएंगे। उसके बाद जो हमने आज वीकेंड था, तो हमने शाम में जाना भी था थोड़ी ग्रॉसरी करने। इस ग्रॉसरी का कुछ ख़ास लेना नहीं था, क्योंकि पिछली बार कर आए थे। थोड़ा खाना खाना पीना था बस बाहर का ना, तो वो तो लाजमी जाना था शाम में। ये देखें जी, यहाँ पे हमने डाल दिया था चिकन डाल दिया था। इसको थोड़ा हम मिक्स करेंगे। उसके बाद थोड़ी इसकी बुनाई करके ना, जब चिकन बिल्कुल वाइट सा हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि वो पक गया। उसके बाद हमने जी इसमें सारे मसाले डाल देने हैं। मसाले के बाद हम दिखाएंगे आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल। मतलब थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। पानी डालने के बाद उसकी फ़ाइनल शक्ल आपको दिखाएंगे। और
खाना पीना करके फिर हम नमाज़ पढ़ के सो गए थे, क्योंकि वीकेंड था, कुछ और था नहीं करने को, पढ़ाई वगैरह भी वो भी शाम में करनी थी हमने। जी अब फाइनल शक्ल थी उसकी। उसके बाद जी हमने सिवैयाँ बनाई थी दोपहर में, वो फिर हमने खाई। उसके बाद दोपहर की नमाज़ पढ़ी और यूनिफॉर्म वगैरह था वो धोना था, वो धोया। उसके बाद जी हम चले गए बाहर। बाहर गए तो इतनी ट्रैफिक, उसके बाद जी हम गए, पहुंच गए हमने जहाँ जाना था। यार 20,000 का सूप! मैं पहले हमने मेन्यू देख लिया था लेकिन उनके प्राइसेस नहीं देखी थी। जब एंड पे बिल बन के आया यार 20,000 का सूप, हम तो हैरान हो गए। उसके बाद ये हमारा था सारा खाना। उसके बाद हमने मीठे में मंगाया था ब्राउनी और आइसक्रीम। इतने मज़े का था, इसका टेस्ट मज़े का था, लेकिन रीज़नेबल प्राइस थी टेस्ट के लिहाज से। टेस्ट भी मज़े का था और प्राइस भी मज़े की थी इसकी भी। तो जी हमने खा लिया था, सारा कुछ फिनिश हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद फिर जब टाइम देखा तो पता चला अब 6 बज रहे हैं। 7 बजे तो वैसे ही हॉस्टल बंद हो जाना होता है, तो जल्दी से हम भागे हॉस्टल की तरफ। तो टाइम से पहले शुगर से पहुंच गए थे हम। और ये जी आपको दिखा रहे हैं हम पूरा व्यू मार्केट का। इतना बस बहुत कम ही रश था वीकेंड पे, क्योंकि सारी मार्केट्स तो बंद होती हैं ऑलमोस्ट, जो थोड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं। ये खाने पीने की जगह खुली हुई थी बस। आप भी बताइएगा जिस शहर से आप हैं कि कहाँ कहाँ पे स्मोक की वजह से सारा कुछ बंद है। लाहौर में तो फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है वैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह को, और मार्केट्स भी शाम में ही खुलती हैं। वीकेंड पे तो बिल्कुल खुलती ही नहीं है, वो भी शाम में जाके खाने पीने की जगह खुलती हैं। हम हॉस्टल की तरफ आ रहे हैं, बहुत लेट हो रहे थे, बहुत नहीं बस थोड़ी टाइम रहता था गेट बंद होने से। शुक्र से टाइम से पहुंच गए, वरना अंकल से मत्था मारना पड़ता। वो बहुत बहस करते हैं थोड़े से भी लेट हो जाओ। यार इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है लाहौर में, तो ट्रैफिक का बहुत ही मसला है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो बंदा टाइम से पहुंचना चाहे भी तो टाइम से नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये नहीं समझते इस बात को। खैर कोई नहीं, ज़िंदगी चलती रहेगी, उनकी भी ड्यूटी है तो उनको भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जी हम अब अपने हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, और हॉस्पिटल पहुंचे तो जी लाइट्स सारा कुछ ऐसे जैसे ना पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हो। कोई लाइट नहीं ऑन थी, मुझे तो ऐसे फील हो रहा था कि लाइट ही नहीं है, मेरे तो दम ही घुटने लग गया था। हाँ चलें जी, हम अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।